नमस्कार। पिछले दिनों मुझे इंदौर में समुन्नति एनबीएफसी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिला और वहाँ पे मध्य प्रदेश के जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बहुत सारे प्रतिनिधि वहाँ आए हुए थे और कई लोग ऐसे थे जिनको मैं 10 से 15 साल पहले से जानता हूँ, जो एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं। ये एक सुखद अनुभव था कि उनके साथ बात करके, उनके प्रोग्रेस को समझ के, उनके बिजनेस मॉडल में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं उनको जान के, उनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरह की वो चुनौतियां अभी भी सामना कर रहे हैं, उन सब को सुन के मुझे बहुत उत्साहित महसूस हुआ। देखिए साथियों, जो लोग किसानों के साथ काम कर रहे हैं या जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो ये एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी किसान इंडिविजुअली जो एग्रीकल्चर मार्केट है उससे कभी भी जीत नहीं सकता है। उसको हमेशा मार्केट के लिए ही काम करना होता है। पर यदि वो चाहते हैं कि मार्केट उनके लिए काम करे तो वहाँ एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रोल शुरू होता है। मुझे एक बात जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि इन सभी एफपीओ के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो जाने या अनजाने एक ऐसी बड़ी ताकत को छोड़ रहे हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी शक्ति है, और वो ताकत है एकता की शक्ति, एग्रीगेशन। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जमीनें भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद बढ़ती हैं और अधिकांश फार्मर लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। और जब हम छोटे होते हैं तो हमारी कोई भी मोल भाव करने की क्षमता नहीं होती है, हमारी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। इसीलिए जब एक किसान कृषि आदान खरीदने जाता है या वो किसी नई तकनीकी का उपयोग करके अपनी खेती को सुधारना चाहता है, या जब वो मार्केट में अपनी उपज बेचने जाता है, तो उसको सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये सब चीज़ें उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रहती हैं, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इतनी कीमत एक किसान नहीं चुका सकता है। इसीलिए कई बार जानते हुए भी वो उन तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एफपीओ के पास जो सबसे बड़ी सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्ट्रेंथ है, वो है एग्रीगेशन। अगर हमारे पास 400 या 500 किसान सदस्य हैं तो इनकी जो संयुक्त भूमि है वो हमारी एक ताकत है। इनको जो एग्रीकल्चर इनपुट खरीदना है उनको एक साथ खरीदना हमारी ताकत है। उनको एक जैसे तरीके से खेती करना सिखाना और फिर ह्यूज क्वांटिटी विद सेम क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में बेचना एफपीओ की ताकत हो सकती है। लेकिन पिछले 10-12 सालों से जो मेरा अनुभव रहा है वो ये सब इंगित करता है कि ये चीज़ें अधिकांश एफपीओ नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, सबकी अलग अलग सुविधाएं हो सकती हैं, असुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह का कलेक्टिविज्म, जिस तरह का एग्रीगेशन एफपीओ के लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दोस्तों, जो लोग इस ताकत को समझेंगे, ये छुपी हुई ताकत को समझेंगे, वो मार्केट में जीत हासिल करेंगे। उनका एफपीओ ही सबसे अच्छा बिजनेस बना सकता है और वो अपने सदस्यों के लिए काम कर सकते हैं। ई फसल कंपनी, ई हरित व्यापार केंद्र के माध्यम से
इन्हीं सॉफ्ट स्किल का उपयोग कर बाजार को किसानों के हित में काम करने का प्रयास कर रहा है। तो जो एफपीओ इस सॉफ्ट स्किल को यूज करना चाहते हैं उन्हें ई हरित व्यापार केंद्र के साथ जुड़ के काम करना चाहिए, और यदि वो इस काम को करना चाहते हैं तो उन्हें ई फसल के साथियों से संपर्क करना चाहिए, ताकि शीघ्र ही वो अपनी संस्था को एक मुकाम हासिल कर सकें, बाज़ार में उनका एक नाम स्थापित हो, उनके प्रोडक्ट की अपनी एक ब्रांडिंग हो, पहचान हो, और उसकी अपनी एक कीमत हो जो उत्पादक बाज़ार में गर्व के साथ मांग सके। तो इस तरह की सॉफ्ट पावर विकसित करने के लिए आइए मिलके काम करते हैं, और इस विज़न को जो किसानों के हित में है, जो सरकार और प्रैक्टिशनर्स द्वारा संयुक्त रूप से देखा गया है, उसको सफल बनाने में अपना एक छोटा सा योगदान दें। तो बात करते हैं, काम करते हैं, और ई हरित व्यापार केंद्र के मॉडल को समझने के लिए ई फसल से संपर्क करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।